स्टूडेंट्स, मैं करवाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 6 प्रकार की सहकारी समितियां होती हैं। नंबर 1 कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उपभोक्ता सहकारी समितियां। नंबर 2 उत्पादक सहकारी समितियां, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नंबर 3 कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, सहकारिता विपणन समितियां। नंबर 4 सहकारी साख समितियां, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़, सहकारी खेती हर समितियाँ। और लास्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, सहकारी गृह समितियाँ। तो एक एक करके हम जितनी भी समितियाँ हैं, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनकी स्थापना के उद्देश्य, उनके कार्य क्या हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर क्रिएटेड बाय दोज हु वांट टू गेट रिड फ्रॉम ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एक्सप्लोटेशन। अर्थात ये समितियाँ उन उपभोक्ताओं द्वारा बनाई जाती हैं जो व्यापारियों और जो दलाल होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उनके शोषण से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों के द्वारा महंगी वस्तुएं कस्टमर को बेची जाती हैं। तो इसलिए इनके द्वारा इस प्रकार की सोसाइटी बनाई जाती है और इनके उद्देश्य होते हैं जो मिडिल मैन होते हैं, क्योंकि मिडिल मैन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा ही वस्तु महंगी पड़ती है, तो उनसे छुटकारा प्राप्त करना। इसके लिए वे थोक में वस्तुएं खरीदते हैं और वो थोक में जब वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो वो सस्ती पड़ती हैं और वो सस्ती वस्तु जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि जो मिडिल मैन का प्रॉफिट है वो ख़त्म की जा सके। उसके बाद सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है एंश्योरिंग द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि आपको पता है होर्डिंग के माध्यम से जो सेल्समैन होते हैं वो वस्तुओं को महंगा करने के लिए माल को होर्डिंग करते हैं, इसलिए वस्तुओं की आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए वो सोसाइटी के माध्यम से वस्तुएं खरीदते हैं ताकि आपूर्ति बनी रहे। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। मिडलमैन के माध्यम से हो सकता है कि मिलावट आदि की जाए, वस्तुएं घटिया क्वालिटी की वस्तु बेची जाए, इसलिए सोसाइटी के माध्यम से मेंबर्स की भलाई के लिए वो अच्छी क्वालिटी की वस्तु खरीदी जाती है और उचित दामों में उनको उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस प्रकार से इनके उद्देश्य रहते हैं और इस प्रकार की सोसाइटी का जो मुख्य कार्य है, बेसिक फंक्शंस होते हैं, वो जो होलसेलर होते हैं, ठीक है, परचेजिंग गुड्स इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और द होलसेलर। इसका जो मुख्य कार्य है वो थोक में सोसाइटी के लिए थोक में वस्तुएं खरीदी जाती हैं ताकि वस्तुएं सस्ती पड़ें। इसी तरह से जो दूसरा इसका उद्देश्य फंक्शंस है सेलिंग गुड्स टू द मेंबर्स, और मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं उनको वस्तुएं सस्ते दामों में बेची जाती हैं। इसके मुख्य कार्य रहते हैं ताकि जो मिडिल मैन है उसके चुंगल या दलालों के जो शोषण है उससे बचा जा सके। और दूसरी जो विशेषताएं अदर्स करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, वो है नॉन मेंबर्स कैन आल्सो बाई गुड्स। इसमें मेंबर्स को तो फायदा होता ही है, साथ में साथ गैर सदस्य होते हैं उनके द्वारा भी वस्तुएं इसमें खरीदी जाती हैं। नंबर 2 मेंबर्स आर गिवन प्रायोरिटी टू इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड। अगर वस्तुएं सीमित हैं, कम मात्रा में है, तो पहले मेंबर्स को प्रोवाइड करवाई जाती हैं, अगर सरप्लस होती हैं फिर जाके ही नॉन मेंबर्स को बेची जाती हैं। समटाइम्स मेंबर्स आर गिवन स्पेशल डिस्काउंट। कई बार अगर वस्तु उचित दामों में प्राप्त हुई हो, सस्ते दामों में मिली हो, तो उनको डिस्काउंट भी दिया जाता है मेंबर्स को। इसी तरह से मेंबर्स आर गिवन बोनस एंड शेयर्स इन प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिवली। इस तरह से जो मेंबर्स होते हैं उनको कई बार बोनस या जो उस सोसाइटी में लाभ होता है उसके लाभ को उनके प्रोपोर्शनेट जो जितनी जितनी मात्रा में माल खरीदते हैं उतने प्रोपोर्शन में उनको बोनस या प्रॉफिट भी दिया जाता है। तो पहली प्रकार की आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा। इसके बाद सेकंड जो सोसाइटी है दैट इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, उत्पादक सहकारी समितियां। इनका इनका जो निर्माण किया जाता है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु फेस डिफिकल्टीज इन अटेनिंग मटेरियल्स एंड सेलिंग्स ऑफ गुड्स। छोटे छोटे उत्पादक जो माल को बेचने में, ठीक है, या वस्तुओं को प्राप्त करने में कठिनाई प्राप्त करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है उसमें दिक्कत आती है, या वस्तुएं कम मात्रा में प्रोड्यूस की जाती हैं तो आगे बेचने में उनको दिक्कत आती हैं। इसलिए ही जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उस तरह ये इकट्ठे मिलके प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इनका उद्देश्य है वो होता है प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड हेल्प इन द सेल ऑफ गुड्स।
इकट्ठी मात्रा में माल खरीदा जाता है, रॉ मटेरियल खरीदा जाता है और उचित दामों में फिर जो छोटे प्रोड्यूसर हैं उनको उपलब्ध करवाया जाता है। इसी प्रकार से अगर वस्तु कम मात्रा में है तो सोसाइटी के माध्यम से होलसेल के रूप में उस माल को फिर बाद में इकट्ठा करके थोड़े परचून में इकट्ठा करके जो प्रोड्यूसर होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब इकट्ठा करके फिर थोक में आगे जाकर इसको बेचा जा सकता है। और तीसरा इसमें व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस, तो बताया मैंने आपको असिस्टिंग मेंबर्स इन परचेजिंग एंड सेलिंग। इसमें जो सदस्य होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं छोटे छोटे, उनको माल खरीदने और माल को बेचने में उनकी सहायता करना, ये इसके कार्य होते हैं। और दूसरी जो अदर फीचर्स है इसमें, relieve producers from other burdens so that they can concentrate on production activity। क्योंकि प्रोड्यूसर जो होता है वो क्रय और विक्रय में अगर ज़्यादा समय लगाएगा, जैसे माल को बेचने के लिए दिक्कत आती है तो उसमें ज़्यादा समय लगाएगा, बर्डन महसूस होगा उसको, इसलिए उसको इन चीज़ों से छुटकारा देना ताकि क्रय और विक्रय का काम जो सोसाइटी के माध्यम से किया जा सके, ताकि जो प्रोड्यूसर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान प्रोडक्शन के ऊपर लगाए, अर्थात माल का निर्माण करने के ऊपर लगाए। ये इसकी विशेषता है। तो इस तरह से मैंने दो प्रकार की सोसाइटी आपको करवाई, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनके क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं और इसके विशेषताएं क्या हैं।